न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, वो इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है और वे एक दूसरे को 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है उन्होंने 5/3 × 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश वाली वैल्यू यूज करते हैं वो इस क्वेश्चन में 5/3 यूज करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल फिक्स कैलकुलेशन आपको मिलेगी। तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे इस क्वेश्चन में। यही क्वेश्चन आपका चल रहा था जो बोर्ड पर इस समय आप देख रहे हैं। इसमें r की वैल्यू है 1 mm, इसको मीटर में चेंज किया तो हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर। बल दे रखा था उन्होंने F = 4 × 10⁻⁵ न्यूटन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की वैल्यू दे रखी है E = 5/3 × 10⁻⁹ कूलम। अब इन्होंने दोनों कणों पर आवेश अलग अलग दे रखा है, तो हम लिखेंगे माना पहले कण पर आवेश Q1 तथा दूसरे कण पर आवेश Q2 है। माना पहले कण पर आवेश Q1 व दूसरे कण पर Q2 है, तब Q1 = Q हो जाएगा और Q2 = 4Q हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है पहले से ही। अब क्या करेंगे, कूलम के नियम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि F की वैल्यू आपको पहले उन्होंने दे रखी है, तो यहाँ से Q की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। तो कूलम का नियम होता है F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r² न्यूटन में। वैल्यू रखेंगे तो 4 × 10⁻⁵ F की वैल्यू F के स्थान पर रखी, 1/4πε0 पूरे की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ Q1 की वैल्यू आपके पास में है Q और Q2 की वैल्यू आपके पास में है 4Q। तो इन दोनों की वैल्यू भी आपने जैसी ऊपर है वैसे ही आप यहाँ रख देंगे अपॉन में r²। तो r की वैल्यू आपके पास में है 1 × 10⁻⁻3, तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर। अब Q से Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा Q², और आपको इसी Q की वैल्यू फाइंड करनी है। Q से Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो Q² हो जाएगा, और आपको इसी Q की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या वो पूछ रहे हैं दोनों कणों पर। तो ये चीजें क्या है, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में है तो ऊपर चली जाएंगे, अर्थात 4 × 10⁻⁵ × 10⁻⁶ ऊपर चला जाएगा। अपॉन में जो चीजें यहाँ मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं ये डिवाइड में आ जाएंगी आगे, तो हो जाएगा 9 × 10⁹ × 4, केवल इतना ही बचेगा। आगे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 4 से कटेगा 4, और क्या कट रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा है। अब देखिए यहाँ पर 10⁻⁵ है और यहाँ 10⁻⁶ है, तो मल्टीप्लाई में है और ये जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद हो जाएंगे ये 10⁻⁻11 अपॉन ये 9 है तो 9 लिखेंगे इनटू 10⁻⁹, 9 × 10�9, केवल इतनी ही वैल्यू आपको मिलेगी। अब क्या करेंगे, इस 9 पावर को भी ऊपर ले जाओ तो ये किसकी हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। तो लिखेंगे आप इसको Q² करके 10⁻⁻11 × 10⁻⁹। अब क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁻9 है, 10⁻11 है, तो जुड़ जाएंगी 11 और 20 पावर आपको मिलेगी, 10⁻⁻20 अपॉन 9 हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से ये आपके पास में Q² की वैल्यू आई है। अब इस पे लग रहा है स्क्वायर, इस स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो इस पूरे पर क्या लग जाएगा, अंडर लग जाएगा, या करके आप लिखेंगे Q = 10⁻⁻20 अपॉन 9 का अंडर। पूरे पर आप अंडर लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर है। अब क्या करेंगे,
अंडर रूट निकालेंगे तो 10 की पावर माइनस के 20 का अंडर रूट पावर आधी हो जाएंगे, अर्थात 10 की पावर माइनस के 10 हो जाएगा अपॉन में, और ये 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का होता है, तो 3 ये आ जाएगा आपके पास में कूलम। Q इक्वल टू आ गया 10 की पावर माइनस के 10 अपॉन 3 कूलम। ओके, अब आगे ये आपके पास में Q की वैल्यू आ चुकी है। अब आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता देंगे अलग से, तो देखेंगे पहले कण पर इलेक्ट्रॉन, पहले कण पर इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं Q1 इक्वल टू N1E से, Q1 इक्वल टू N1E से, और Q1 की वैल्यू आपने क्या मानी है Q, और Q की वैल्यू आपने फाइंड की है 10 की पावर माइनस के 10 अपॉन 3, तो ये रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 10 की पावर माइनस के 10 अपॉन 3 इक्वल टू हो जाएगा N1 इंटू, अब E की वैल्यू जो आपको दे रखी है क्वेश्चन में 5/3, इसी का ही आप प्रयोग करेंगे, तो 5/3 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, सॉरी 5/3 है, 5/3 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। बराबर में है तो क्या करेंगे, 3 से 3 आप काट सकते हैं, ये भी नीचे है ये भी नीचे है, ऊपर होता तो मल्टीप्लाई में हो जाता तो नहीं काट सकते थे। अब N1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 10 अपॉन 5, यहाँ 5 बचेगा, इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अब इस पावर को आप ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाओगे तो आपको प्राप्त होगा N1 इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 10 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 5 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ओके, अब 19 जो पावर है ये प्लस की है और 10 पावर माइनस की है, तो माइनस कर लेंगे, हो जाएगा N1 इक्वल टू 10 की पावर 9 अपॉन 5, कुछ इस तरह से। मैं इसको साफ कर देता हूं, केवल हिस्सा। N1 की वैल्यू आपको मिली है 10 की पावर 9 अपॉन 5, आप इसको यहाँ लिखिए N1 इक्वल टू, अब देखिए 10 की पावर 9 है, इसमें से मैं एक पावर कम करता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 की पावर 8 भी, मैं इसको लिख सकता हूँ, और भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 की पावर 9 ही है, एक पावर कम करके मैंने 10 इंटू 10 की पावर इसको 8 कर लिया, अपॉन में 5 पहले से है, तो ये 5 कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 से 10 को काट सकते हैं, 2 बार कटेगा, और N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 10 की पावर 8 आ जाएगी। N1 इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। ये है जी पहले कण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहले कण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब दूसरे पर कितनी है, 4 गुना आवेश है, दूसरे पर कितनी है, 4 गुना आवेश है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 गुना हो जाएगी, सीधा सीधा आप लिख सकते हैं। दूसरे, चूंकि का चिन्ह आगे लिखिए आप इसको, चूंकि दूसरे कण पर आवेश की मात्रा कितनी है, 4 गुनी है, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 गुना ही होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी
4 गुना ज्यादा होगी। अतः N2 बराबर 4 इंटू N1 भी आप इसको कर सकते हैं। तो हो जाएगा 4 इंटू N1 की वैल्यू है 2 गुणा 10 की घात 8, 4 दूनी 8 गुणा 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अर्थात दूसरे कण पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 गुणा 10 की घात 8 है और पहले कण पर इलेक्ट्रॉन है वो 2 गुणा 10 की घात 8 है। दैट्स ऑल। नाउ आपका अगला क्वेश्चन है, दो वैद्युतरोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। अब देखिए गोलों को लिया और पहले उन्होंने रगड़ दिए। अब रगड़ने के बाद क्या होगा, उन पर आवेश की मात्रा बराबर बराबर हो जाएगी तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। अच्छा, रगड़ने के पश्चात वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें। ठीक है, तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। एन की वैल्यू पूछते हैं तो लगभग सेम फॉर्मूला, हम सेम मेथड है इस क्वेश्चन के जैसा ही, इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। जो दे रखा है सबसे पहले उसको लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन में दे रखा है जी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ओके, नेक्स्ट बल दे रखा है जी 0.1 न्यूटन। F इक्वल टू 0.1 न्यूटन। न्यूटन को मैंने N लिखा है, नो प्रॉब्लम। पूछते हैं रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, अर्थात स्मॉल n की ये वैल्यू पूछते हैं। स्मॉल n की ये वैल्यू पूछते हैं क्या होगी। तो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, चूड़ी का चिन्ह लगा के फिर से दोनों गोलों को आप शॉर्ट पे लिखिए, क्योंकि जितने कम थ्योरी लिखेंगे उतना सही है। ज्यादा थ्योरी लिखने से क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा। लिखेंगे रगड़ने के पश्चात, रगड़ने के पश्चात दोनों गोलों पर समान आवेश हो जाएगा। समान आवेश हो जाएगा। अतः या इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, अर्थात पहले गोले पर आवेश Q1 बराबर दूसरे गोले पर आवेश बराबर Q। सबके स्थान पर आप Q का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम है जी आपके पास F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। वैल्यू रखेंगे आपके पास में F की वैल्यू है 0.1, तो 0.1 रखिए, इक्वल टू इस पूरे की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू, Q आप रखो इसके स्थान पर Q, और Q2 के स्थान पर भी आप Q रखो, अपॉन आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू आपके पास में है कितनी, 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, क्योंकि आर पे स्क्वायर है। अब फिर से वही Q से Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर, और आपको इस Q की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को लिखेंगे अलग करके, Q स्क्वायर इक्वल टू 0.1 और 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 का होल स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 0.1 इंटू, अब देखिए स्क्वायर भी हाथों हाथ खोल लीजिए आप, एक का स्क्वायर खोलोगे तो एक ही रहेगा, और 10 की पावर माइनस के 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, आपने हाथों हाथ इसका स्क्वायर भी खोल लिया। क्या लिखेंगे, अब देखिए 9 इंटू 10 की पावर 9 है, मल्टीप्लाई में है, आगे जाके ये डिवाइड में आ जाएगा, अर्थात 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9। ओके, सत्यता की जांच भी यही कर सकते हैं कि क्या ये आपने इधर उधर किया है वैल्यू, क्या ये सही की है या नहीं की है। देखिए 9 इंटू 10 की पावर 9 से Q इंटू क्या था, Q स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है, अब तिरछी गुणा आप यहाँ पर करेंगे तो इसके अपॉन में 1 है, तो अब भी आप तिरछी गुणा करेंगे तो Q स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे होगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 से होगा, तो ये सही है। इसके अलावा यहाँ पे भी आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0.1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 के होल स्क्वायर का, तो अब भी क्या है 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 स्क्वायर में हमने हाथ हाथ खोल दिया, तो मल्टीप्लाई में है, इसलिए सत्यता बिल्कुल सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। अब आगे करेंगे इसको, पॉइंट हटाओ तो नीचे बढ़ेगा 0 यानी 10, अब ये पावर का ऊपर ले लीजिए तो Q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, 10 की पावर माइनस के 4 इंटू, अब देखिए ये 10 की पावर 9 है और एक और बढ़ गई, यानी 10 है तो इसकी पावर भी एक और बढ़ेगी, तो ये 10 हो जाएगी, और 10 पावर जब ऊपर जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, अर्थात 10 की पावर 10 माइनस की। ओके, अपॉन में 9, अपॉन में 9, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, Q स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए इस पे कितनी पावर हो जाएंगे, ऊपर 4 ये है और 10 ये है, कितनी हो गई 14, 10 की पावर माइनस के 14 अपॉन 9, अब स्क्वायर जब हटाएंगे तो इस पे लग जाएगा पूरे पे अंडर रूट, लिखेंगे या करके Q इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 14 अपॉन 9 पूरे का अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट। अब देखिए अंडर रूट निकालेंगे तो पावर आधी हो जाएगी, 10 की पावर 14 था तो 7 हो जाएंगे, अपॉन में ये 9 है, 3 का वर्ग, इसलिए 3 लिखेंगे। ये आपके पास में कूलाम में वैल्यू आई है, आप इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 7 अपॉन 3 कूलाम में, ये आपके पास में Q की वैल्यू आ चुकी है। लेकिन Q की वैल्यू आपको फाइंड नहीं करनी है, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे या हुए हैं। तो फॉर्मूला है आपके पास, लिखेंगे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फॉर्मूला है Q इक्वल टू N, तो N इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E, N इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E, डायरेक्टली आप इस फॉर्म में फॉर्मूला प्रयोग कीजिए। Q की वैल्यू आपके पास में है 10 की पावर माइनस के 7, 10 की पावर माइनस के 7 अपॉन 3,
3 नीचे पहुंचेगा इनटू, अब देखिए वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, -9, सॉरी -9 स्मॉल ई की वैल्यू। कुछ इस तरह से आप इसको नीचे लिख देंगे। पॉइंट हटाओ तो ऊपर बढ़ेगा 0। ये हो गया 10 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन में 3 है और ये 16 है, तो 316 अलग लिख लिया। अब ये माइनस के 19 पावर ऊपर लगे किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, 10 की पावर 19। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। आगे देखिए 5 इंटू, अब देखिए 10 की पावर -7 है और ये 19 है, तो 19 में से 7 पावर माइनस करेंगे तो बचेगा 10 की पावर 12 अपॉन, अब 3 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24, 3 अट्ठे 24। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये 10 की पावर प्लस की 12 है, आप यहाँ पर 2 पावर कम कर लीजिए, इसको 500 कर लो, 500 कर लो, चलो 50 ही कर लो, क्या हो गया, एक पावर कम कर लेंगे, जाकर के आप इसको लिखेंगे n इक्वल टू 50 गुणा 10 की पावर 11 बटे 24 अपॉन में 24। अब क्या करेंगे, 24 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 24 दूनी 48, 2 बार कटेगा और 2 बचेगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ तो 20 हो गया, अब भी काम नहीं चल गया, फिर 0 लगाओ तो 0 यानी 200 हो जाएगा, और 24 अट्ठे 192, 24 अट्ठे 192, 2.08। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये वाली कैलकुलेशन आप यहाँ कीजिए, n इक्वल टू 50 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन 24। यहाँ कीजिए कैलकुलेशन ये वाली, चाहो तो आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हो, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24 और 2 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। n इक्वल टू 25 गुणा 10 की पावर 11 अपॉन 12। अब आप 12 से इसको सीधा सीधा डिवाइड कीजिए तो 12 दूनी 24, 2 बार कटेगा, 10 लगाओ, 0 बढ़ाओ तो वहां कितना हो गया, 10 हो गया, लेकिन अभी काम नहीं चलेगा हमारा, फिर 0 लगा लेंगे, कितना हो गया वहां पे 100 हो गया, और 12 अट्ठे 96, फिर 4 बचेगा, 10 लगा हुआ है तो 0 लगा लेंगे, 40 हो जाएगा, 12 या 36, यानी 2.083। आगे भी बहुत सारी संख्याएं आती चली जाएंगी, बहुत सारे नंबर आते चले जाएंगे, तो इसलिए इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, इंटू 10 की पावर 11। या करके आप लिख सकते हैं n इक्वल टू, अब देखिए आगे की सारी संख्याओं को खत्म करनी है तो 2.0 के बाद क्या आता है 1, आप इसको लिख सकते हैं, इंटू 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n इक्वल टू 2.1 इंटू 10 की पावर 11, यानी रगड़ने के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे दोनों गोलों पर, वो 2.1 इंटू 10 की पावर 11 हुए थे। ओके, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी हमारे पास समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं +2 माइक्रोकुलाम तथा +6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा, कर लेते हैं।
जो दे रखा है उसको लिखेंगे। यहाँ पर आवेश दे रखा है Q1 इक्वल टू +2 माइक्रोकुलाम। इसको कुलाम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 कुलाम। और Q2 इक्वल टू उन्होंने दे रखा है 6 माइक्रोकुलाम। हाँ 6 ही है, प्लस का 6 माइक्रोकुलाम। तो क्या करेंगे, इसको भी माइक्रो को कुलाम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 6 × 10⁻⁻6 कुलाम। इन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है जी? 12 न्यूटन का बल। F इक्वल टू 12 न्यूटन। और कौन सा है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ये पूछा नहीं, वैसे दे रखा है क्वेश्चन में, आप लिखना चाहो लिख दो। तो 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। और कुछ दे रखा है इन्होंने, चलिए इसी लाइन से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बीच की दूरी नहीं दी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी इन्होंने नहीं दी है, तो लिखेंगे माना आवेशों के बीच की दूरी r है। आवेशों के बीच की दूरी r है। तब प्रयोग करेंगे कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो डायरेक्टली वैल्यू रखो, काफी बार हमने लिख दिया इस क्वेश्चंस में। F की वैल्यू आपके पास में कितनी? 12 न्यूटन, तो 12 बराबर 1/4πε0 नियतांक है, उसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹। बहुत बार बता चुके हैं तो आपको याद हो गई होगी। इंटू Q1 की वैल्यू आपके पास में है 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6 गुणा Q2 की वैल्यू आपके पास में है 6 × 10⁻⁻6, तो 6 × 10⁻⁻6 अपॉन r। r की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो इसलिए r के स्थान पे r², वैसे ही आप इसको लिख देंगे। अब क्या करेंगे, r² की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इसको पहले ही लिखिए, तो हो जाएगा r² इक्वल टू 9 इंटू, अब देखिए 10⁻⁻6 यहाँ है, -6 यहाँ है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएंगी। 10⁻⁻6 से -12 हो जाएंगी, -12 हो गई, अब +9 है, इसमें से माइनस कर दीजिए, तो कितनी बचेंगी? -3 बचेंगी, -3 इंटू, अब ये 2 है और ये 6 है, तो 2 × 6 12, मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी भी, या तो आप अपॉन में ये वाला 12 यहाँ आ जाएगा, तो क्या करेंगे, 12 से 12 पूरा कट जाएगा और बचेगा आपके पास r² इक्वल टू 9 × 10⁻⁻3, 9 × 10⁻⁻3। अब क्या करेंगे इसका, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है, इस पे अंडररूट लग जाएगा, तो वर्गमूल 9 का तो निकल जाएगा, लेकिन माइनस के जो 3 है वो कंफ्यूज करेगा हमको, इसलिए आप आगे वर्गमूल मत निकालो इसका, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, तो मात्रक लिखेंगे मीटर। अब गलती करते हैं बच्चे, गलती करते हैं, केवल मीटर लिख के छोड़ देते हैं, नहीं, क्योंकि r पे स्क्वायर लग रहा है भाई, मीटर पे भी स्क्वायर लगेगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा r² इक्वल टू 9 × 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट वैल्यू। ये तो हमने आधा क्वेश्चन पढ़ा था, इसलिए यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आगे तक पहुँचेंगे। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए, तो लिखेंगे चुंबकीय चिन्ह लगा करके
दोनों आवेशों को -4 माइक्रोकुलाम आवेश और दिया जाता है। अब आवेश दिए जाएंगे तो कोई ना कोई नया आवेश बनेगा, तो लिखेंगे तब नए आवेश नए आवेश में Q1 के स्थान पर आप Q1 डैश लिखेंगे, ओके, क्योंकि अंतर होना चाहिए दोनों में, बाद वाला आवेश कौन सा है, पहला वाला आवेश कौन सा है। तो Q1 डैश इक्वल टू, इसकी वैल्यू है +2 माइक्रोकुलाम, तो +2 माइक्रोकुलाम। अब और दिया जाता है यानी प्लस करेंगे, और देने का मतलब है प्लस। और कितना आवेश दे रहे हैं, -4 माइक्रोकुलाम, तो -4 माइक्रोकुलाम को आप ब्रैकेट में लिखकर दिखाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई भी आपको यहाँ करना पड़ेगा। तो Q1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोकुलाम, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 माइक्रोकुलाम। तो Q1 डैश इक्वल टू कितना बचेगा, -2 माइक्रोकुलाम बचेगा, -2 माइक्रोकुलाम। अब इस कुलाम माइक्रो को कुलाम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा -2 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम। कुछ इस तरह से Q1 डैश की वैल्यू आपको प्राप्त होगी, ओके। अब Q2 डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो Q2 डैश की वैल्यू आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, 6 माइक्रोकुलाम है, 6 माइक्रोकुलाम प्लस -4 माइक्रोकुलाम, ब्रैकेट बंद। Q2 डैश इक्वल टू, अब देखिए 6 माइक्रोकुलाम तो प्लस का है, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 4 माइक्रोकुलाम। Q2 डैश इक्वल टू कितना बचेगा, 2 माइक्रोकुलाम बचेगा, प्लस का 2 माइक्रोकुलाम। इस माइक्रोकुलाम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम। अब फिर से कुलाम का नियम प्रयोग करेंगे, बल पूछते हैं ना ये, लिखेंगे दोनों आवेशों के मध्य कार्यरत वैद्युत बल, कोमा लगाएंगे, लिखेंगे पुनः कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, और लगा देंगे डैश। कूलाम का नियम फिर से वही, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर जो बल है वो पहले दे रखा था क्वेश्चन में, F की वैल्यू कितना, 12 न्यूटन। अब हम अलग करेंगे तो F के स्थान पर F डैश इक्वल टू, डायरेक्टली आप वैल्यू रख सकते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू आप रखेंगे कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर -6, ये माइनस में आ रही है, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए प्लस का प्रयोग करेंगे, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, प्लस में 2 इंटू 10 की पावर -6, ये वैल्यू प्रयोग करेंगे, अपॉन में
आर स्क्वायर, कितना आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू तो हमने फाइंड की थी शायद यहाँ पे, कितनी आई थी, आर की वैल्यू कितनी आई थी उस समय, ओके शायद 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 थी, मीटर स्क्वायर में लिखिए वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। तो आर स्क्वायर है और ये वैल्यू भी आर स्क्वायर की हमने पहले फाइंड की थी, है ना। तो सीधा सीधा 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 रखेंगे, इसका आप क्या करेंगे, बहुत से होल स्क्वायर कर देंगे, अब भी नहीं गलत हो जाएगा भैया, आर स्क्वायर की वैल्यू है ये, तो इसका स्क्वायर हम नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे 9 से इसको पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। अब क्या देखिए ये 2 है और ये 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, गुणा अब 10 की पावर 9 है और ये कितना है जी 10 की पावर माइनस के 6 और 10 की पावर माइनस के 6 है, तो ये 12 हो गया, और 12 में से 9 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 3 अपॉन में 10 की पावर माइनस के 3, ये चले गया, तो 10 की पावर माइनस के 3 से 10 की पावर माइनस के 3 कट जाएगा और बचेगा आपके पास f डैश इक्वल टू 4 न्यूटन, यही आपका आंसर है। रगड़ने के पश्चात दोनों गोलों पर आवेश बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, इसलिए Q1 Q2 दोनों के स्थान पर आप Q का प्रयोग करेंगे। अब उन्होंने इस क्वेश्चन में दोनों आवेशों को 4 माइनस से 4 माइक्रोकूलम आवेश और लिया है, तो नए आवेश बनेंगे Q1 डैश और Q2 डैश, कैलकुलेशन की तो f डैश इक्वल टू 4 न्यूटन आपको प्राप्त हुआ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि पहली बार आए हैं तो, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें। ओके, थैंक यू।